हेलो, नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल। तो यस, सारे ब्यूटीफुल सोल्स के लिए बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से और बहुत ही प्यार से वीडियो बना रही हूँ। प्यार भरा वीडियो है। सो यस, आज की जो टॉपिक है वो है विवाह। यस, यू हर्ड इट राइट। तो जो हम आपकी विवाह के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी शादी के डिटेल्स और जो भी यूनिवर्स की तरफ से मैं यहाँ पे ओपन अप रखा है, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं रखी हूँ या कोई भी लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं रखा है। सिर्फ सरेंडर की मोड पे हूँ और यूनिवर्स को बस यही प्रेयर है कि जो भी आपका गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके बंदों के लिए, आपके जो सारे भेजे हुए सोल्स है, सबके लिए जो भी गाइडेंस है, जिनको जो भी सुननी है, जो भी गाइडेंस चाहिए उनके लाइफ में, जो भी जोत चाहिए उनके लाइफ में उजाला भरने के लिए, वो सब इनको दे दो थ्रू दिस रीडिंग। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ से यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है। बहुत सारे आप जिस भी मोटिव से या जिस भी इंटेंशन से इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको इसमें हेल्पफुल रहे, आपको इसमें गाइडेंस मिले। ठीक है, तो यस, जो भी यूनिवर्स का गाइडेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन के लिए 3 ग्रुप्स अवेलेबल हैं और इंट्यूटिवली आपको ये ग्रुप की तरफ जा सकते हो, मल्टीपल की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आप नए हो तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही, कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही। बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पे वर्क करें, तो हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट होगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाने से पहले इंट्यूशन का यूज़ करो, और आपका इंट्यूशन आपको एकदम सही पॉइंट करेगा, सही करेगा। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हमारे में ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, मैंने सही ग्रुप को चूज़ किया कि नहीं किया, अरे ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट कर दिया, शायद मुझे ग्रुप नंबर 1 की तरफ जाना चाहिए था, मैंने ग्रुप नंबर 1 की तरफ सिलेक्ट कर दिया, शायद मुझे ग्रुप नंबर 2, 3 देखना था। तो अगर ऐसी भी दिमाग में आ रही है तो कोशिश करो कि अगर आपके पास टाइम हो या उसको डिवाइड करके 1 से 3-4 दिन तक उसको थोड़े थोड़े करके देखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक के साथ आपको दूसरा भी ग्रुप नंबर देखना चाहिए तो देखो और क्लैरिटी ले लो, शायद वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेज होगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट करो यूनिवर्स को। जब भी रीडिंग शुरू करना, प्रेयर्स करो, हाथ जोड़ो, अपने हार्ट सेंटर के पास रखो और अपने हार्ट सेंटर को बोलो आई ट्रस्ट यू, यूनिवर्स को बोलो आई ट्रस्ट यू, अपनी इंट्यूशन को बोलो आई ट्रस्ट यू और मुझे गाइड करो। दैट्स इट। 2 मिनट आंखें बंद करके रुको, फिर जो भी आंखें ओपन करने के बाद जो भी इमेज आपको अपनी तरफ पुल करेगा ना, स्ट्रांगली पुल करेगा, तो वो बस आपका है, बस वही आपका है। और डाउट मत करना, बिल्कुल डाउट मत करना। अगर 2 की तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, वो 2 आपके लिए है, फिर डाउट मत करना। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, आप तीनों भी देख सकते हो। और फिर भी अगर नहीं हो पा रही है, फिर भी लग रहा है कि नहीं मेरा इंट्यूशन मुझे पता नहीं सही गाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ऐसी थोड़ी सी भी फीलिंग्स आ रही है, देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। पर मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो, क्योंकि जनरल रीडिंग में आए हो, कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, है ना। तो सेक्रीफाइस में क्या सेक्रीफाइस करनी है? ट्रस्ट इश्यूज़ जो है उसको सेक्रीफाइस करो, अपने अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करना शुरू करो, ये रिस्क लेना शुरू करो कि मैं अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करती हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे स्क्रीनशॉट है और आप अपना ध्यान लगाओ। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंसेस, काउंसलिंग हो गया, क्रिस्टल रिलेटेड हो गया, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड हो गया, किसी को कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है और उनको लग रहा है कि शायद मेरा कार्मा इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, शायद इसकी रीडिंग या फिर इसकी गाइडेंसेस मुझे आगे एक स्टेप बढ़ने में मदद करेगा और मेरे पास अभी इनफ मनी है टू इन्वेस्ट हियर, तो अगर ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है, आप डेफिनेटली मेरे अंडर जो भी गाइडेंसेस है, जो भी सर्विसेज है, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल
कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। तो यस, बाकी ये सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। है ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से, और प्यार से ये रीडिंग बना रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, ज़रूर आपके दिल तक छुएगा, ज़रूर, ठीक है। और चलिए देखते हैं। पहले सबको आप धन्यवाद कर दो, अपने एंसेस्टर्स, अपनी ब्लड लाइन, अपने गुरु, मास्टर, सेंट, ऑल द डिवाइन सोल्स, हायर पावर, अपनी हायर सेल्फ, है ना। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? उनके विवाह के रिलेटेड, उनकी शादी से रिलेटेड, जो भी यूनिवर्स का मैसेज है। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, जो भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए मैरिज पहले का कॉन्सेप्ट अलग था, विवाह का पहले का कॉन्सेप्ट अलग था, और अभी जब ये रीडिंग आप देखने के लिए आ रहे हो, अभी आपका कॉन्सेप्ट अलग हो गया है। आप पहले के टाइम पे जो विवाह के नाम पे, शादी के नाम पे जो आपके दिमाग में पहला थॉट्स आता था, या जो भी इमोशंस आपके अंदर ऐसे जगते थे, अभी वो बदल गया है, ठीक है। पहले के टाइम में जब आप कोई पार्टनर सर्च कर रहे थे या पार्टनरशिप में थे, या जो भी आप तलाश कर रहे थे अपनी आइडल पार्टनर में, वो जो आइडलिज्म है, वो जो कॉन्सेप्ट्स है, या वो जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक पार्टनर को सर्च करने के लिए, एक आइडल मैच को दिमाग में रखने के लिए कुछ कुछ हैबिट्स होनी चाहिए, कुछ कुछ पैरामीटर्स होनी चाहिए। तो वो पैरामीटर्स अभी बदल गए हैं आपके लिए। पहले पार्टनर सर्च करने का पैरामीटर अलग था, अभी अलग है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअलिटी, और जैसे आपकी इंटेलेक्चुअल साइड, जैसे बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोग इंटेलेक्चुअली बड़ा स्ट्रांग होते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल, उनका ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है। तो आपकी ह्यूमर अभी बदल रही है, और मुझे ये ज़्यादा सात्विक दिखाई दे रही है। तो पहले के टाइम आपके लिए अगर शादी, पार्टनरशिप, लव, मतलब बहुत ऐसे एन्जॉयमेंट होना, हैप्पी होना, एन्जॉय करना मोमेंट को, और घूमना फिरना, शॉपिंग करना, और साथ में बैठ के खाना खाना, होटल में जाना, खाना खाना, रेस्टोरेंट में जाके खाने को डिस्कवर करना, विज़िट करना बहुत सारे प्लेसेस को, नए नए ड्रेसेस पहनना, मैचिंग ड्रेसेस पहनना, और मतलब आपके लिए ये था एक पार्टनरशिप, ऐसा था कि जहाँ पे आप एंजॉय करो, जहाँ पे आप हैप्पी रहो, दैट्स इट। अभी वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड की तरफ जा रही है, अभी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है। अभी बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे पार्टनर के तलाश में हो कि जो मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो, जिसके साथ मेरा बॉन्डिंग लास्ट लॉन्ग चला, मतलब चले टिल द डेथ ऑफ माई लाइफ, दिस लाइफ। आपको अभी ऐसे पार्टनरशिप की तलाश है जिसमें आप नॉलेज को देखो, विजडम को देखो, जिसमें ऐसा पर्सन है जो इमोशंस को छुपाए भी नहीं और आपके इमोशंस को समझे भी, जिसमें कम्युनिकेशन हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें नॉलेज हो, जिसमें भगवान हो। तो ये बदलाव, बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा शिफ्ट आपके लाइफ में आया हुआ है। इसमें कोई एक मेंटोर का बहुत रोल है, कोई एक फीमेल मेंटोर का बहुत रोल है। मुझे यहाँ पे फीमेल मेंटोर सुनाई दे रही है पर्टिकुलरली। तो कोई एक फीमेल मेंटोर कोई भी हो सकती है, आपकी दादा दादी, नाना नानी, आपकी माता पिता, आपकी बहन, आपकी टीचर,
कोई हो सकती है जो फीमेल है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी फीमेल मेंटोर की आ रही है, तो ऐसी कोई फीमेल मेंटोर आपके लाइफ में है या थे जिनके साथ अभी प्रोबेबली आप कनेक्टेड नहीं हो। तो उनका बड़ा रोल है इस एनर्जेटिकल शिफ्ट को लाने में। इंटरेस्टिंग। पहले अगर आपके लिए शादी और रिलेशन से पैसा था कि जैसे हल्दी मेहंदी सेरेमनी हो गया, शादी हो गया, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा लहंगा पहना, ये सब, अभी जैसे वो शिफ्ट हो के आपको ऐसे पार्टनरशिप, ऐसा विवाह की आपको तलाश है जहाँ पे आप बहुत सेक्रेड यूनियन करो। भले ही लोग कम आए, भले ही बैंड बाजा बारात उतना ज़्यादा ना हो हल्ला ना हो, हल्दी मेहंदी ये सब 4-5 दिन का फंक्शन ना हो, ऐसा मैरिज हो जो लाइफ टाइम आपको पीस दे, जो लाइफ टाइम आपका हाथ पकड़ के चले। बहुत सुंदर मैसेज है मुझे यहाँ पे, बहुत सुंदर। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे अच्छी मैसेज नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर मैसेज है, बहुत ऑथेंटिसिटी है इसमें। लेट्स सी आपके विवाह के बारे में, आपकी यूनियन के बारे में, आपकी शादी के बारे में, जो भी यूनिवर्स का अगला मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स बोल रहा है जो तू खोज रहा है वो तुझे खोज रहा है। आप जिस पार्टनरशिप के तलाश में हो, अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप है नहीं, अगर पार्टनरशिप है, शादी नहीं हुई है, तो आप जो खोया हुआ एक मिसिंग चीज़ें सर्च कर रहे थे ना अपनी रिलेशनशिप में, वो सामने वाले का भी वही पॉइंट है। सामने वाले को पता हो या ना हो, वो भी वही मिसिंग पजल को सॉल्व करने में लगा हुआ है। अगर पार्टनरशिप नहीं है तो आप जिस पार्टनर के तलाश में हो वो पार्टनर आपके तलाश में है, ये याद रख। अब चल पड़े हो उस रास्ते पे जिस रास्ते पे आपको अपना मंजिल या आपको अपनी पार्टनरशिप, आपको अपने डिवाइन यूनियन मिलेगा। ये विवाह सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होगा, ये स्पिरिचुअल आपको अवेकन करने में आपकी मदद करेगा। जो भी आपके पार्टनर हैं वो स्पिरिचुअली आपको अवेकन करने में आपकी मदद करेगी। और ये जर्नी इतनी ईजी नहीं है, ना तो अभी है और ना ही आगे रहेगा। टफ है पर आप कर सकते हो। और बहुत ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे स्टोरी दिखाई दे रही। अगेन मुझे यहाँ पे मेंटर की बड़ा रोल आ रही है। आपके लाइफ में कोई ना कोई स्पिरिचुअल मेंटर ज़रूर है। आपने ऐसे ही इस रीडिंग को सिलेक्ट नहीं किया है। आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल मेंटर है जिनका आपके लाइफ में बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। वाह मुझे यहाँ पे गुज़बम्स आ रहे हैं। आपके और आपके स्पिरिचुअल मेंटर के बीच में बहुत जन्मों का रिश्ता है। सुनो, फिर से सुनो। आपके और आपके स्पिरिचुअल मेंटर के बीच में बहुत जन्मों का रिश्ता है। वो ऐसे ही आपको लाइट दिखाने नहीं आए हैं। वो पर्सन आपकी लाइफ में पहले भी ये रोल कर चुके हैं
और कई लाइफ से, कई पास्ट के लाइफ से आप दोनों कनेक्टेड हो। एक स्ट्रॉन्ग गुरु, एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर जो भी आपके लाइफ में है, या फिर मल्टीपल मेंटोर्स भी हैं, तभी भी वो लोग भी आपके लाइफ में पहले आ चुके हैं। आप पहले गलत डिसीजन ले चुके हो, इसीलिए आपको अभी डाउट आ रही है। पर बिलीव मी, वो जो आपका दिल टूटा, वो जो आपकी आंखों में आंसू आई, वो जो आपको बिट्रेड वाली फीलिंग्स आई, हेट्रेड की फीलिंग्स आई कि मैंने इतनी गलत डिसीजन क्यों लिया प्यार में, अब उसको छोड़ने का वक्त आ चुका है। आने वाले न्यू मून में लेटिंग गो टेक्निक करो, कॉर्ड कटिंग करो, पास्ट के जो भी पर्सन थे वो, या एक से ज़्यादा पर्सन भी। और मैं सिर्फ लव लाइफ के बारे में नहीं बोलूँगी, आपके लाइफ में भी अगर किसी भी पर्सन से आप बहुत अटैच्ड थे, अपनी पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी प्यार में आप बहुत गलत डिसीजंस लिए हो, ठीक है, तो अब उनको माफ़ करो, जाने दो। उनका भी आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बड़ा रोल था, माफ़ करो, जाने दो, बी स्ट्रॉन्ग और नई शुरुआत करो। अपनी शादी की, अपनी मैरिड लाइफ की, अपनी पार्टनरशिप की, अपनी विवाह की नई शुरुआत करो। अपने आप को ये याद दिलाओ कि तुम हो कौन। आंखें बंद करके बैठो और सोचो तुम्हारा ट्रू सेल्फ क्या है। तुम्हारा ट्रू सेल्फ है प्यार, तुम्हारा ट्रू सेल्फ है गिविंग, तुम्हारा ट्रू सेल्फ है लाइट, तुम्हारा ट्रू सेल्फ है पीस, तुम्हारा ट्रू सेल्फ है ब्लेस्ड, तुम्हारा ट्रू सेल्फ है नर्चर, केयर, ये सब है, ठीक है। अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ, नई शुरुआत करो। पार्टनर तो आपको ज़रूर मिलेंगे, जैसे पार्टनर आप डिज़र्व करते हो, जो भी डिवाइन के प्लान है। आपकी जो पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं, जिनसे आपका विवाह होगा, जिनसे आप मैरिज के बंधन में बंधोगे, शादी करोगे, वो पार्टनर ना आपको बहुत अडोर करेगा, बहुत आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको बहुत स्पेस देगा, आपकी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखेगा, बहुत ख्याल रखेगा। मतलब अगर आप उनके आसपास में हो तो उनको और कुछ नहीं दिखेगा, वो आपका केयर बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग डिस्टेंस में भी जा सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब आप लोग पास में आ जाते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी को कभी कभी भूल भी जाओगे, ऐसा भी हो सकती है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि अलग अलग रहना, या काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना अकेले, ऐसा भी हो सकती है। पर उससे आपकी प्यार कम नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उस समय में आपकी स्पिरिचुअल मेंटोर की सिखाई हुई बातें आपके ध्यान में आएगी, आपके कान में आएगी। जब भी आपको डाउट लगे, जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन लगे कि यार इतना डिस्टेंस हमारे में क्यों है, तो वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से है। वो आपको धार्मिक, आध्यात्मिक चीज़ों में आपकी ट्रू पर्पस, आपकी ट्रू वर्क के साथ कनेक्ट कराने में मदद कर रहा है। क्योंकि जब आप दोनों साथ में रहोगे हमेशा, तो आपका ध्यान मोस्टली एक दूसरे के केयर करने में जाएगा। तो इस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने केयर से उठो, आगे उठो, समाज के बारे में सोचो, जिसके लिए इस यूनियन को आपने मैनिफेस्ट किया, या जिसके लिए आप दोनों का ये यूनियन हुआ, उस काम के बारे में भी सोचो। तो इसके लिए बहुत बार आपको काम की वजह से या डिफरेंट रीज़न की वजह से अलग अलग होना पड़ेगा, बट टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या आपके पार्टनर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रही है, काम की वजह से आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन गैप आ गया, ये चीज़ें होगी, बट इट विल नेवर हैव द पावर टू ब्रेक योर रिलेशनशिप। तो इसके पास इतना पावर नहीं होगा कि आपकी रिलेशनशिप ब्रेक कर दे या ज़्यादा कन्फ्यूजन्स लाए, और देना भी नहीं चाहिए। ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे अप्स एंड डाउन्स को अपने लाइफ में ज़्यादा पावर नहीं देना चाहिए, पावर अपने हाथ में रखनी चाहिए, कंट्रोल, और स्पेसिफिकली मैरिड रिलेशनशिप में, है ना। लेट्स सी और क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है।
आप जब इस पर्सन के साथ मैरिज के बंधन में बंधोगे, इवन जब आप दोनों साथ में आओगे रिलेशनशिप में, और आप दोनों कंफर्म हो कि हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं, हम दोनों मैरिज में बंधने वाले, शादी विवाह करने वाले, उस टाइम से जब भी आप दोनों मिलोगे उस टाइम से ना आपकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ऐसे ग्रो करने में मदद करोगे, एक एक स्टेप को चढ़ने में मदद करोगे, तो ग्रो बड़ा है। नाइस। करियर वाइज भी पर्सनल वाइज भी ग्रो है, ग्रो करेगा, आप दोनों एक दूसरे के ग्रो में बहुत मदद करोगे। लेट्स सी आपके लिए चलो बहुत सारे कार्ड्स। हाँ नाइस। आप दोनों की यूनियन का पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है? बड़ा रीज़न ये है कि आप लोग इस समाज को कुछ नया पढ़ाने आए हो, कुछ नया समझाने आए हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, शादी के बारे में, मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में। समाज के कुछ रूल्स विवाह को लेके, शादी को लेके वो तोड़ने वाले हो। और मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रही है जैसे कुछ लोगों की शादी यहाँ पे बहुत लेट में होगी, बहुत लेट में होगी, और लोग जैसे बोलेंगे कि इतने एज में शादी कैसे, इतने एज में बच्चे कैसे होंगे, इतने एज में शादी करके आप करोगे भी क्या। तो ऐसी जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स है ना हमारे सोसाइटी में कि इतने एज तक पढ़ाई करो, इतने एज तक शादी करो, इतने एज तक बच्चे हो जाने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे रूल्स को आप ब्रेक करने वाले हो। अब दोनों ब्रेक करने वाले हो, और लोगों को ये सिखाने वाले हो कि हर चीज़ अपने टाइम में होगा, और हर चीज़ को करने का सही इंटेंशन जब होगा तो वो चीज़ें फ्लरिश करेगा। आप लोग आगे चल के ना अपने मैरिज की वजह से अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट करोगे, बहुत सारे लोगों को दिशा दिखाओगे, बहुत सारे लोगों को मैरिज काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करना, या दोनों मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ वर्क करना, कोई सोशल वर्क करना, एनजीओ स्टार्ट करना, ऐसी चीज़ें भी होगा आपके लाइफ में। पर हाँ, आप दोनों के मिलन की वजह से, आप दोनों की मिल के जो काम कर रहे हो उसके वजह से बहुत लोगों को राहत मिलेगी, बहुत लोगों को गाइडेंस मिलेगा, और बहुत लोगों को लाइफ में बदलाव के साथ कनेक्ट कराओगे। अबंडेंस और फ्लावरिंग पता है इस डेक में एम्प्रेस एम्परर है, ठीक है। तो ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्टनर है, यानी कि इन दोनों का मिलना रब ने लिखा था, इन दोनों का मिलाव रब की मर्जी से हुई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर, सही पार्टनर है, और आपके लाइफ में बाहर लेके आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर से फील करोगे, भले ही वो आपको हर रोज़ गिफ्ट्स ना दे, पर वो उसको पता है कि आपकी इमोशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपकी मूड्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपसे किस तरह से बात करना चाहिए, आपको किस तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सब चीज़ें उसको पता होगा, और आपको भी पता होगा आपके पार्टनर के बारे में। लेट्स सी कुछ इससे कुछ चैनल मैसेजेस हम लेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस। ओह नाइस, हार्ट चक्रा ओपन अप। क्या कर क्या रहे हो आप लोग हार्ट चक्रा ओपन अप करने के लिए? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा होता है। पता है बाहर जो अभी ना शादी की सीज़न भी चल रही है ना, तो हर रोज़ एक एक बाराती जा रहे हो, बहुत पटाखे फूट रहे हैं, बहुत गाने बज रहे हैं, बड़ा बड़ा बज रहा है, और ऊपर से साउंड बड़ा है क्योंकि ठंडी का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रूफ यहाँ पे नहीं है, तो बहुत साउंड आती है, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहले मैं सोचती थी कि क्या करें, साउंड इतना बड़ा आ रहा है, रिकॉर्ड करें क्या ना करें, पर मुझे लग रहा है नहीं, करनी चाहिए, यही तो माहौल बनाती है ना। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही। अच्छा, मैंने कब नोटिस किया है कि लोगों को बहुत मतलब आवाज़ से दिक्कत आ रही है, तो वो ना हमारे माइक की वजह से थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे हैं, और ऊपर से क्या हो रहा है कि
मुझे थोड़ा सा मतलब आवाज़ सही से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, कभी कभी ना बहुत लो आ जाती है, तो इवन मुझे एडिटिंग में भी बड़ा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़ोर से बोल रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही है ना, थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दो। मैं हमेशा बोलती हूँ ईयरफोन्स का यूसेस मत करो, बेटर। हार्ट चक्र आपका ओपन अप हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट्स, काम में बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इस रिलेशनशिप से बड़ा प्रॉफिट नहीं, मैरिज आ गया आपकी कार्ड में। पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाना शुरू करो अपने विवाह को लेके, अपनी शादी को लेके, और उस पॉजिटिव अफर्मेशंस को पानी के थ्रू आप एनर्जाइज करके पी सकते हो। आप अपनी हाथों को देख के एनर्जाइज करके उसको अपनी फेस में, अपने बॉडी में लगा सकते हो। सूरज और चंदा, इन सब के साथ, स्टार्स के साथ कनेक्ट होकर उस अफर्मेशंस को बार बार बोल सकते हो। मिरर में उस अफर्मेशंस को बोल सकते हो। एक चिट में लिख के अपनी पिलो के कवर के नीचे रख सकते हो और रात को उसको सो सकते हो, ठीक है। और सक्सेस सेलिब्रेशन भी आ रही है, तो यहाँ पे ना मैरिज पार्टी और रिश्ता बनना, सक्सेसफुली रिश्ता जो है, शादी हो जाना, घर में सेलिब्रेशन आ रही है, बड़ा अच्छी बात है। इस मैरिज और ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपको ना टाइम मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। वो एनर्जेटिकली आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कराएंगे। एक यहाँ पे मैसेज आ रही है कि ये जो टाइम मैनेजमेंट का है, ये जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब जो हमारे इंटेलेक्चुअल साइड को दर्शाती है, तो ये ना आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा आपके पार्टनर आने से पहले, उनके आपकी लाइफ में एंटर होने से पहले, या अगर पार्टनर है तो एक नई फेज़ में आप दोनों के रिलेशनशिप जाने से पहले वो एनर्जेटिकली चीज़ें होगी। आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स अपने काम में करना शुरू करना सोचोगे, दिमाग लगाओगे किस तरह से बिजनेस वर्क अच्छा हो सकता है, किस तरह से मैं अच्छी जॉब मुझे मिल सकता है, किस तरह से मेरा जो है, मेरा काम जो है, मेरा क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ेगा, किस तरह से मेरा काम बढ़ेगा, किस तरह से मुझे अच्छी जॉब्स मिलेगी, किस तरह से मैं अच्छा मनी अर्न करूं, मनी मैनेजमेंट कैसे करूं, टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूं। एनर्जेटिकली ये चीज़ें होगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं उनको ये इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने लाइफ में इस चीज़ को ऑलरेडी इम्प्लीकेबल कर चुके हैं, ऑलरेडी वो मतलब ऐसे फॉर्मेट पे जी चुके हैं जहाँ पे उनको पता है कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पे मनी को कैसे करनी है, कहाँ पे वर्क करनी है। उनकी ये कैपेसिटी अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी है। तो इस तरह से हो सकती है, या तो फिर वाइसा वर्सा, ठीक है, मतलब आपकी वजह से आपके पार्टनर में ये क्वालिटी होना शुरू हो जाए। माँ लक्ष्मी आपको यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी दे रहे हैं, और मैरिज तो लिटरली आपको बोल रहा है कि मैरिज तो बड़ा ही धूमधाम से होगा, बड़े अच्छे से होगा, और बहुत सक्सेसफुली ये मैरिज होगा, ये सेलिब्रेशन होगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत है, खुश रहो। जो गाइडेंसेस मिली है उसके ऊपर वर्क करो, जिस भी चीज़ के ऊपर आपको वर्क करनी है जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। चलो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस फैमिली का मेंबर बन सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो, मेरी भी मदद कर सकते हो, मुझे भी मोटिवेशन दे सकते हो, राइट। और यस, अपना ओपिनियन जो है या अपनी सजेशंस है, वो चीज़ें भी आप मेरे साथ कोई भी बात करना चाहते हो, आप पोस्ट के थ्रू कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो की कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। है ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है इस टॉपिक के ऊपर। आपकी विवाह और आपकी शादी जो है उसके ऊपर यूनिवर्स का जो भी गाइडेंसेस है हम यहाँ पे लेने वाले हैं। और मैंने कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं रखा है, जैसे मैंने इंट्रो में भी बोला है कि इंट्रो को स्किप मत करना, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं, मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाती हूँ थ्रू इंट्रो, क्योंकि ग्रुप में जो है आपके लिए रीडिंग आ जाती है, तो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए आपके लिए इंट्रो का जो सेक्शन है वही बचता है, ठीक है। तो आप इंट्रो को स्किप मत कीजिए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। सो यस, हाँ, होपफुली हम लोग
आमने सामने भी कभी मिले और इवेंट्स करें और सेशंस करें, तब तक के लिए एटलीस्ट इंट्रो के थ्रू ही मेरे साथ आप कनेक्टेड रहो। बहुत अच्छी बात है ये कि आप इंट्रो के थ्रू चीज़ों को और डीपली समझ रहे हो, जान रहे हो। आपकी सिर्फ आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि मोस्टली हमारा मोटिव यही रहती है कि हम इसमें से थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में जान लें, थोड़ा सा गाइडेंसेस ले लें और हमारी लाइफ बेहतर हो जाए। मेरी मोटिव ये रहती है कि सिर्फ आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ ना हो, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करो, ठीक है। तो और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल हम सब है, सब है, ठीक है। जैसे एक फैक्ट ये है ना कि हम सब लोग ह्यूमन हैं, इंसान हैं हम सब लोग, झूठ तो नहीं है ये। आप कौन से परिवार में बिलोंग करते हो, आपने कैसा कर्म किया है, कैसे परिवार में जन्म लिया है, आप कैसे स्टेट में हो, कौन से स्टेट में हो, कौन से सिटी में हो, कौन से कंट्री में हो, ये तो सब डिपेंड करती है आपके कर्मों के ऊपर। पर ये तो फैक्ट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम सब इंसान हैं। सिमिलरली हम सब स्पिरिचुअल है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी एक फैक्ट है। बस जानने की, समझने की देरी है। और ये इस चैनल का मोटिव है कि आप लोग जानो, समझो चीज़ों को, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, डीपली समझो, ठीक है। चलो, तो यस, वॉइस का अगर थोड़ा सा हाई लो हो रही है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा सा ख़राब है और ऊपर से आवाज़ सही से आ रही है नहीं आ रही, इसलिए मुझे पिच को बढ़ा के बोलना पड़ता है। थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। और हम इसमें ओपन रखे हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं, कुछ नहीं, जो भी यूनिवर्स का गाइडेंस है वो हम इसके थ्रू देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके विवाह के बारे में जो भी यूनिवर्स की गाइडेंस है, जस्ट लेट्स डू इट, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। और मैं जब तक शफल करती हूँ, आप लोग प्रेयर करो, आंखें बंद करो, हाथ सेंटर, हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ रखो, नमस्कार मुद्रा में पाम को रखो और सारी दुनिया को, यूनिवर्स, डिवाइन, आपकी मेंटर, गुरु, पेरेंट्स, आपका हायर सोल, आपकी सेल्फ, आपकी सोल, सारे एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, जिनको भी आप मानते हो, जो भी सेंट्स जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप पूजा करते हो, सबका नाम लो, सबको धन्यवाद करो कि आपको इस रीडिंग के थ्रू उन्होंने गाइडेंस देने का सोचा, दे चोज यू, ठीक है। इस रीडिंग, बेसिकली आपने इस रीडिंग को सिलेक्ट नहीं किया, इस रीडिंग ने आपको चूज किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके विवाह के बारे में क्या है। नाइस, ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए बड़ा ब्यूटीफुल सा मैसेज आ रही है कि आप लोगों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी। और ये ना बहुत अबंडेंट एनर्जी यहाँ पे है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं दे सकती, क्योंकि आप अगर पर्सनल रीडिंग लेते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो, दैट विल बी डिफरेंट। यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है, तो कलेक्टिवली आपकी एज कितनी है, आप कौन से स्टेज में हो अपने लाइफ का, सब मैटर करता है। आप रेडी हो भी कि नहीं मैरिज के लिए, या सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो, तो सब चीज़ें मैटर करती। पर हाँ, कलेक्टिवली जो यहाँ पे एनर्जीज तो देख रहे हैं, वो लोग रेडी हैं टुवर्ड्स द मैरिज। आप लोग विवाह के लिए, शादी के लिए रेडी हो। सो कंग्रेचुलेशन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग एक्चुअली में शादीशुदा हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। आप लोगों की प्रेगनेंसी यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है। नाइस। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ना कार्मिक पार्टनर यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे, कार्मिक सोलमेट बोल सकते हो, जो जिनके साथ आप मैरिज जो है, विवाह जो है, वो बड़ा कर्मा होता है। जैसे हम हमारे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कर्मा में कनेक्टेड होते हैं, तो फैमिली में अच्छा हो बुरा हो, आपको उसके थ्रू जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। अच्छा है तभी भी, बुरा है तभी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कर्मा इतना स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से सिमिलरली मैरिज जो है ना, सबसे बड़ा कर्मा है फैमिली के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स हो गए, सब लोग आएंगे जाएंगे, टेम्परेरी पीरियड के लिए रहेंगे। आपकी परिवार, आपकी फैमिली और आपकी जो हस्बैंड और वाइफ, जो आपकी जो स्पाउस है, जिनके साथ आपको शादी करके बंधन में बंधनी है,
तो उनके साथ बहुत बड़ा कर्मा है, इसी के वजह से आप उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हो। कर्मा नहीं होता तो शायद आपकी शादी नहीं होती, कर्मा है ही नहीं तो क्यों शादी होगी? या तो फिर कर्मा नहीं होगा तभी भी शादी होगी, पर उसमें ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगा, पर्सनल लेवल में ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगा। सोसाइटल डिफरेंट आ सकती है, पर पर्सनल लेवल में आप दोनों इतने पीसफुल लाइफ को जी सकते हो, या फिर आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हो। जब हमारा पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग होती है, तभी हम शादी में बनते हैं और फिर उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं। तो आपकी जो कार्मिक पार्टनर है, जो कार्मिक सोलमेट है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं और आप उन्हीं के साथ शादी के बंधन में बंधे हो। और जो लोग मैरिड हो और यहाँ पे देख रहे हो, या रिलेशनशिप में हो और यहाँ पे देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी वो आपका कार्मिक सोलमेट है। इस तरह से यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। बट यस, अगेन 100% श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। भाग्य बदल रहा है, इस मैरिज के बदौलत आपकी भाग्य बदलेगी। और ये जो प्रेगनेंसी, जो सोल को आप कैरी करोगे, उसके बदौलत भी आपकी भाग्य बदलने वाली है। आपकी सूर्य की पोजीशन बदलने वाली, चेंज होने वाली, सूर्य के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बनने वाली, जिसकी वजह से आपको करियर, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखना, करियर में इम्प्रूवमेंट देखना, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देखना। देवगुरु बृहस्पति और सन का बहुत अच्छा इफेक्ट है आपकी लाइफ में। वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सन अगर आपकी 7th हाउस में हो गया, या उनका अगर प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं वो मैरिज को थोड़ा सा डोमिनेट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे गाइडेंस आ रही है। ये जो भी पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जिनके साथ भी शादी होगी, उनसे आपकी स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो, आप बहुत ग्रोथ होने वाली है आपकी स्पिरिचुअली। इमीडिएटली हो या ना हो, पर कुछ महीने में आपकी पार्टनर स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेंगे, या आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे। आप दोनों मिलके स्पिरिचुअली बड़ा ग्रो करने वाले हो। नाइस। आप दोनों मिलके, आपकी जो मैरिड पार्टनर है ना, आप दोनों मिलके ना, जैसे मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी में बड़ा बैलेंस करने वाले हो, बहुत बैलेंस करने वाले हो। जैसे घर भी मिस ना हो, घर के माहौल भी बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट रखना, मज़े करना, घूमना फिरना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है जीने के लिए, घूमने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, वो सब चीज़ें आप करोगे, लिमिटेड करोगे, करोगे सब चीज़ें, पागलों की तरह नहीं करोगे, बहुत अच्छे से आप मैनेज करोगे। और साथ ही साथ आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मंत्रा चैंटिंग हो गया, गंगा माता का दर्शन करना हो गया, और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करना हो गया, बैठ के इंटेलेक्चुअल बातें करना, बुक्स पढ़ना, धर्म ग्रंथ पढ़ना, यज्ञ करना, माला जाप करना, जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप खुद भी करते हो, और अपने इसी के थ्रू इस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगी, जो लोग भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, अगर आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ मैरिज में बंधना चाहते हो, तो अभी से शुरू कर दो। मंत्रा चैंटिंग हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो गया, अपने आप को और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाओ, और भी ज़्यादा, तभी आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे। और ये जो भी पर्सन आएंगे, वो एदर ट्रांसफॉर्म होके स्पिरिचुअली ग्रो करके आएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा अच्छा रहेगा। लाइफ पे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, प्रॉब्लम्स आए, पर आप उसको मैनेज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान श्री राम हो गए, माता सीता हो गया, उनकी लाइफ में कितना ट्रबल नहीं था। बेसिकली उनका लाइफ पर्पस ही वही था, वो इसी के लिए धरती पे आए थे। तो है तो राजा, है तो महारानी, है तो राजकुमारी, पर उनकी पूरा का पूरा जीवन वनवास हो गया, या सैक्रिफाइसेस में हो गया, त्याग। वो जो हमारा त्रेतया युग था, उसका तो मेन थीम ही वही था ना, त्याग। तो त्याग करना, तप करना, ये इन्हीं सभी में उनका पूरा जीवन गया। अपने बच्चों को संस्कार देना, समाज के भलाई के लिए काम करना, नारियों के लिए खड़े होना, सब में उनका पूरा जीवन चला गया। और उनका जो प्रेम है, वो इंटरनल प्रेम था, इटर्नल था, और बहुत सीक्रेट यूनियन था, बहुत सीक्रेट प्रेम था उनका, जो कि फिजिकल वर्ल्ड में दूर दूर होंगे तभी भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल में वो पास ही है। तो इस तरह से
आप दोनों ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ये आप दोनों सोल जो हो वो स्पिरिचुअली बड़ा कनेक्टेड हो। मुझे यहाँ पे 2 पर्सन्स की और भी ज़्यादा यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि जो लोग सिया राम से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, यहाँ पे ना एक पता नहीं ये कहाँ से मुझे आया, पर विक्की कौशल जो बॉलीवुड के एक स्टार हैं, तो विक्की कौशल एक्टर हैं, वो और उनकी जो वाइफ है कटरीना कैफ, तो इन दोनों की जो शादी है वो बहुत स्पिरिचुअल यूनियन है, बहुत स्पिरिचुअल यूनियन है। उनके जो बच्चा है वो बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड है। तो उनका सोल पर्पस और अर्थ मिशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ ही कनेक्टेड है, और पास्ट लाइफ से वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही इस लाइफ में भी कनेक्ट हुए हैं। तो आपका और आपके पार्टनर का भी बहुत स्पिरिचुअली आप लोग बड़ा अलाइंड हो, बहुत समझदार हो आप दोनों। जब आपके अंदर वो समझ आ जाए ना, जब आपके अंदर वो हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी आ जाए, समझ जाओ कि ये वक्त हो गया कि हमारा यूनियन होगा, और आपका और आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर आप दोनों स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, आप दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ एक बड़ा पर्पस को करने के लिए आए हो। मुझे यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल टच दिखाई दे रही है, जैसे आप दोनों ना खुश होंगे, दुखी होंगे, आप दोनों के अंदर, आप दोनों के भीतर जो प्रेम है आप दोनों के अंदर, यहाँ पे मुझे विवाह भी सुनाई दे रही, जो मूवी है विवाह, जो सेक्रेड होती है ना, जो एक पवित्रता होती है रिलेशनशिप में, प्रेम होता क्या है, राधा कृष्ण, शादी होती की क्या है, सिया राम, मिलन होता क्या है, शिव शक्ति। तो जैसे बहुत इंटरनल मुझे यहाँ पे बहुत सेक्रेड यूनियन आपका दिखाई दे रही, लोग जैसे समझ ही नहीं पाएंगे कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, आप दोनों ने क्या डिसाइड किया, पर आप दोनों को पता है सच क्या है, इस तरह का रिलेशनशिप आपका होगा। आप दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाओगे, साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट करोगे। और मुझे क्या दिखाई दिया पता है, द चैरियट, एंड आई जस्ट वांट टू टेक दिस। ये आपका मिलन एक बहुत स्पिरिचुअल उद्देश्य से हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल उद्देश्य है। सोसाइटी के लिए आपको कुछ करनी है दोनों को मिलके, ये शादी सिर्फ एक नाइस डिवाइन कॉलिंग है आपका। जिस भी लिसन टू मी ग्रुप नंबर 2, जिस भी पर्सन को जब आप देखोगे आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि इसके साथ मैं कनेक्शन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही वो पर्सन है। जब भी आप अपने राइट पर्सन से मिलोगे, इंस्टेंट कनेक्शन आप फील करोगे, इंस्टेंटली आपके दिमाग में ये चीज़ें आएगी कि ये मेरा राइट पर्सन है। मुझे नहीं पता, उनके लुक से, उनकी बातों से, उनके पर्सनालिटी से, उनके आइडियोलॉजी से, पता नहीं क्या है, आइडियोलॉजी हो गया, उनके बोलने का तरीका हो गया, उनकी सोच समझ, उनके आइडियाज़, उनके रूल्स रेगुलेशंस, उनके ऑथेंटिसिटी, जो भी है, जब भी आप उनसे मिलोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा बस यहाँ पे खोज खत्म। और बड़ा बड़ा यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है, बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन। बहुत खुश हो गया आपको, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बड़ा ग्रो करने का चांस मिलेगा, और सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, मटेरियलिस्टिक भी। यहाँ पे मुझे एम्परर और एम्परेस की ऊर्जा आ रही है, यहाँ पे मुझे सक्सेस की ऊर्जा आ रही है। ये जो मैरिड लाइफ आप जियोगे, या जिनके साथ भी आप पार्टनरशिप में अभी हो और मैरिज के बंधन में बंधने वाले हो, ये आपकी शादी भी बड़ा सेक्रेड होगा। बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत कम लोग इसमें ज्वाइन करेंगे, पर जो भी लोग होंगे आप उनसे बहुत फील करोगे, आप बहुत ऐसे इंटरनली उनके साथ कनेक्टेड फील करोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है। आपको एक स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए था, आपको एक स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए था। सब खुश होंगे, आपके घर में सब खुश होंगे। आपको अपना टीम मिल जाएगा इस मैरिज के बाद, आपको आपको अपना टीम मिल जाएगा, और आपका या फिर आपके पार्टनर का ना ईगो सेल्फ जो है वो बड़ा बैलेंसिंग मोड पे आ जाएगा। जब आप इस पर्सन से मिलोगे
तो आपका या तो फिर उस पर्सन का, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर का, अब दोनों में से किसी एक का, जिनका भी बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ मैटर करता है या जो भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है राइट नाउ इन राइट करंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी, वो बदलने वाली है। वो बहुत ग्राउंडिंग हो जाएंगे, या आप बहुत ग्राउंडिंग हो जाएंगे। और आप दोनों में से जिनका भी मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा, जिनका भी ईगो सेल्फ बड़ा है वो उनका ग्राउंडिंग सेल्फ बड़ा आ जाएगा। बार बार एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल आ रही है, जैसे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जो क्रिकेटर हैं और जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं। जैसे उनका अगर आप देखोगे तो विराट कोहली जो है वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे। शादी के बाद एक पार्टनर का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ा। जब अच्छा इम्पैक्ट, जैसे बुरा इम्पैक्ट ना एक पर्सन को बुरा बना देता है, वैसे ही अच्छा इम्पैक्ट एक पर्सन को अच्छा बना देता है। और बुराई एक टाइम के बाद आपको फ्रस्ट्रेशन फील आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बंध चुके हो किसी एडिक्शन में। अच्छाई में ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। फर्स्ट फर्स्ट ऐसा थोड़ा सा तकलीफ वाला लगेगा, पर धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा। और एक बार मज़ा आए ना और आप समझ गए कि ये ट्रू है, ये ट्रूथ है, ये दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो जब वो समझ में आ जाएगा ना, फिर स्पिरिचुअलिटी में जो मज़ा है वो दुनिया के कोई भी कोने में नहीं है, दुनिया के कोई भी एक्टिविटीज़ में नहीं है। बस एक बार उस मज़े में आना चाहिए आपको, बस एक बार आ जाओ, दैट्स इट। तो ये पार्टनर जो भी है आपका, मेल या फीमेल या जो भी, वो पार्टनर बड़ा मदद करेगा या आप अपने पार्टनर को बड़ा मदद करोगे। तो एकदम से कैरेक्टर चेंज हो जाना, सोच में बदलाव आ जाना, नाइस। आपके पार्टनर इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वाइस वर्सा, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल हियर। आप लोग बेसिकली ना वो दो पहिए हो। एक रथ को चलाने के लिए जो दो पहिया की ज़रूरत होते हैं, चार पहियों की ज़रूरत होती है। तो जो दोनों साइड में जो दो दो पहिया लगा है, आप दोनों वही हो। अभी बहुत इम्बैलेंसिंग एनर्जी में हो, अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो और शादी नहीं हुई है, आपको पता नहीं है कौन है, आपकी लाइफ की इम्बैलेंसिंग की वजह यही है। जैसे ही आप इस पर्सन को मिलोगे या जैसे ही आप इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करोगे, उस मोमेंट में आप देखो कि क्या मैजिक हो रही है। ये बात आप लिख के ले लो कि क्या मैजिक हो रही है, क्योंकि आप दोनों मिलके ही इस रथ को आगे बढ़ाओगे। इक्वलिटी का बड़ा एग्जाम्पल आप सेट करने वाले हो। वेरी गुड। मैनिफेस्ट करते रहो, बस मैनिफेस्ट करते रहो। स्पिरिचुअल पार्टनर अगर आपको चाहिए तो आप मैनिफेस्ट करो। अगर आपको पता नहीं है कि कौन आपका कौन आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर है और आप स्पिरिचुअली भी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हो, तब भी मैनिफेस्ट करो। कैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट? कैसे भी कर सकते हो आप। रिटन टेक्निक में ड्रीम जर्नलिंग करना, आप 369 करना, आप 555 टेक्निक यूज़ करना, अभी 12 पोर्टल आ रही है उसका यूज़ करना। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो यार। मैनिफेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी अंदर से कॉलिंग आ रही है आप वो कर सकते हो। आप अफर्मेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप सब्लिमिनल के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप होपोनोपोनो प्रेयर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप क्रिस्टल्स के थ्रू अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट, बड़ा बहुत कुछ है। देखो, ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा ना, वो आपकी विजन बदल देगा, आपको नया क्रिएटिविटी देगा। आप ये कार्ड ना, जब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं जो लोग प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे हाईली चांसेस दिखाई दे रहे हैं मैरिड हो और प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो देखो, आपके लिए जो ये पर्सन, जो सोल आपके कोख में आएगा, जो सोल आपकी लाइफ में आएगा और आपको पेरेंट्स बनाने में मदद करेगा, वो जो पर्सन है, वो जो सोल है, वो सोल स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड है। और आप दोनों पेरेंट्स स्पिरिचुअली अवेकेंड होना या स्पिरिचुअली ग्रो करने का रीज़न वो बच्चा है, क्योंकि उस बच्चे को वैसे एनवायरनमेंट चाहिए और उसका डील पहले से होके रखा हुआ है। उसने पास्ट लाइफ से एनर्जेटिकली सोल कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइन के साथ, ये याद रखो।
ये रीडिंग शुरू होने से पहले आया था। आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है इस पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में, और या इस बच्चे को मैनिफेस्ट करने में, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मैरिज को मैनिफेस्ट करने में बहुत टाइम आपने पेशेंस धर के रखा हुआ है। ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा या है, ये पार्टनर जो है जिनके साथ आपकी शादी होगी, आपकी लाइफ का एक बहुत मेजर कार्मा जो है वो कंप्लीट करने में वो मदद करेंगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आपकी एक मेजर साइकिल कंप्लीट होगा, इमीडिएटली उसके बाद आपकी शादी होगी या मैरिज फिक्स होगी इस पर्सन के साथ। तो वो पर्सन के साथ मैरिज होने के लिए ही आपका ये कर्मा कंप्लीट हुआ, तो यू शुड बी थैंकफुल। आई होप आप समझ रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस पर्सन की वजह से या उस पर्सन का स्पिरिचुअल जर्नी आपकी वजह से माइलस्टोन क्रिएट करने वाला है, लेगेसी क्रिएट करने वाला है। अब दोनों में से या तो जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो अपनी पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स हैं या आपके पार्टनर जो है, जो भी जिनसे भी आपकी शादी होगी, वो लोग या आप हीलर हो सकते हो, अकल्ट साइंस में हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, योगा, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो अकल्ट साइंस की मोडालिटीज में। या तो आप कर रहे हो या तो आपके पार्टनर कर रहे होंगे, तो इस हिसाब से भी आप उनको पहचान सकते हो। जब भी आपके लिए ऐसा कोई रिश्ता आएगा तो आप समझ लेना, ठीक है। या अगर आप ऐसे करते हो तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो। जैसे ही हील करोगे वो पार्टनर आपके सामने मौजूद हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपकी ये जो पार्टनर है ना, आपके बहुत नज़दीक है एनर्जेटिकली। बस आप अपने हार्ट चक्रा को क्लीन करो, उसको हील करो, तो ये पार्टनर आपसे मिल जाएगा। इस रिश्ते में आने के बाद ना आपकी जो विजिबिलिटी थी, अकेले अगर आप डिम हो जा रहे थे या आपकी विजिबिलिटी उतना नहीं हो रहा था, ये इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, आप दोनों की विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे पावर कपल बोलते हैं, तो मुझे यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है, विजिबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि आप दोनों के पास ना अलग अलग कला है, आप दोनों का अलग अलग यूनिक सेल्फ है, और वो जब मिलेगा तो मैजिक क्रिएट करेगा। ट्रू सेल्फ, आप एक मेडिटेशन करना शुरू करो जहाँ पे आप ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। चाइल्ड बर्थ बाबा बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे प्रेग्नेंट है और ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए कंग्रेचुलेशन। वो जो चाइल्ड आएगा वही बड़ा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। ये मैरिज आपको न्यू विजन देगा, नया ड्रीम देगा, नया कॉन्फिडेंस देगा। मैरिज से रिलेटेड और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से, लेट्स सी। आखिरी के कुछ चिट्स हम लेंगे। आपके पार्टनर जो है ना, ये फिर से कंफर्मेशन आ रही है कि आपके पार्टनर योगा और एक्सरसाइजेस फिटनेस में हो सकते हैं, कोई बिजनेस ओरिएंटेड हो सकते हैं, या हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, या फिर आप हो ऐसे, आप ऐसे हो सकते हो, या फिर ऐसे फील्ड में भी हो सकते हो। क्योंकि योगा भी एक्सरसाइज इज डिफरेंट, बट योगा भी जो है स्पिरिचुअलिटी के अंडर आती है। आपकी रियलिटी शिफ्ट होने वाली है और इस मैरिज की वजह से आपके पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बेसिकली ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आज से हर रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो। अपने आप को धन्यवाद करो, इस दुनिया को धन्यवाद करो, इस लाइफ को धन्यवाद करो जो खाना पीना, कपड़े, मकान, घर, फैमिली, काम, पैसे, जो भी आपके पास है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करो। गाड़ी है, आपके लिए अगर आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हो तो योगा मैट है, एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज का सामान है, घर में टीवी है देखने के लिए, फ्रिज है, बहुत कुछ है आपके पास। ग्रैटिट्यूड देना शुरू, ठीक है। उसी ग्रैटिट्यूड के बदौलत आपको ये रिलेशनशिप, ये मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है।
एक बात याद रखो, आपकी रियलिटी शिफ्ट होने वाली है, रियलिटी शिफ्ट होने वाली कुछ ही महीनों में, ये यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। 7 महीना यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है, लग्जरी, नए लग्जरी आपके लाइफ में ये पार्टनर की वजह से ऐड ऑन होने वाली है। नंबर 7 की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, 7 नंबर केतु के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कनेक्टेड है। और आने वाले 7 महीनों में ये चल रही है आपकी दिसंबर, और दिसंबर से लेके आने वाले 7 महीनों में 2026 के जून जुलाई के टाइम के बीच में आपकी शादी होने का बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस। ठीक है, तो यस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। आप अपनों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, उनके लाइफ में भी उजाला भर सकते हो, उनके लाइफ में भी कॉन्फिडेंस भर सकते हो, उनके लाइफ में होप भर सकते हो। और आपकी स्पिरिचुअल पर्पस भी यही है। तो आई सजेस्ट कि बस ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना शुरू करो जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, जो ट्रूथ के साथ कनेक्टेड है। तो यही आपको आपकी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज से मेडिटेशन करना शुरू करो और रियलिटी शिफ्ट करना शुरू करो थ्रू ग्रैटिट्यूड। योगा एक्सरसाइज अगर नहीं करो तो करना शुरू करो, और मेडिटेशन करो ट्रू सेल्फ ऑथेंटिक के साथ कनेक्ट के लिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए, हायर के साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, फैमिली का मेंबर बन सब्सक्राइब कर सकते हो, और ना का और इस ये हम सबकी प्रोफेशनल स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट में ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना कुछ हमें मिल रहा है इस मदर इस एनवायरनमेंट से, तो हमें भी तो कुछ नहीं, और आपका पर्पस तो बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ अगले दिन में पर्सन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय। है ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, आप लोगों की विवाह के बारे में जो भी है, जो भी यूनिवर्स का गाइडेंसेस है, वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। मैंने यहाँ पे इंट्रो में भी बोला है कि कोई भी क्वेश्चंस मैंने नहीं रखा है, मैंने ओपन अप रखा है। जो भी यूनिवर्स की मर्जी है वो हमारे सामने वो ओपन अप कर देंगे। और अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है, इट मीन्स कि यूनिवर्स वांटेड यू टू वॉच दिस एंड फॉलो द गाइडेंसेस, और जो भी इसमें आएगा वो आपके लिए मैसेज है। ठीक है, लेट्स सी, जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर कलेक्टिव डेट ऑफ बर्थ वाइज अपने रीडिंग को सिलेक्ट किया है, और कलेक्टिव एनर्जी है। सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा उसको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। आप लोगों की विवाह के बारे में ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पे कुछ लोग, जैसे ग्रुप नंबर 2 में कुछ मैरिड कपल भी थे, या कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे, वैसे कपल्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे, वैसे एनर्जीज भी अवेलेबल थी। वैसे ही ग्रुप नंबर 3 में भी कुछ ऐसे कपल्स हैं जो ऑलरेडी अपने पार्टनर को जानते हैं, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उन्होंने कंप्लीट किया है। मतलब जैसे 5 साल कंप्लीट करना, 8 साल कंप्लीट करना, 9 साल कंप्लीट करना। तो मुझे यहाँ पे जो सुनाई दे रही है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी मौजूद हैं जो इस रिलेशनशिप में, अपनी पार्टनरशिप वाले रिलेशनशिप में, उन्होंने 9 साल कंप्लीट करके 10 साल में एंटर कर रहे हैं। तो जैसे 1 डिकेड हो गया है, वो लोग साथ में हैं और इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। सो इस तरह से मैसेज है। यस, आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, बट हाँ, ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है जो यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है। अगेन कुछ लोगों ने अपनी पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट करने में इतना टाइम लगाया है, मतलब 9-10 साल से वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे पार्टनरशिप को, या एक अच्छी मैरिड लाइफ को, या अगर मैरिज लाइफ में ट्रबल्स चल रहे थे तो जैसे वो मैनिफेस्ट करे कि वो ट्रबल्स सही हो जाए, नई तरीके से हमारी रिलेशनशिप बिगन हो। तो आपकी विवाह के बारे में यहाँ पे ये आ रही है कि जो 10 साल का या 9 साल की पीरियड था, और वो कार्मिक पीरियड था, वो उस टाइम फ्रेम में इतने अप्स एंड डाउन इसीलिए आया क्योंकि आपकी कर्मा रिलीज हो रहे थे,
और उस रिलीजिंग के साथ साथ आप उतने ही पीसफुल लाइफ की तरफ जा रहे थे, आपकी स्पिरिचुअली आप उतना ग्रो कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने अपनी जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है या अकेले बिताया हुआ है अपने टाइम को जस्ट बाय प्रेइंग टू द डिवाइन कि मुझे मेरा डिवाइन काउंटर पार्टनर मिल जाए जो कि मेरे एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप करे। तो ऐसे लोग जो प्रेयर्स कर रहे थे, तो आपकी प्रेयर्स जो है वो फलीभूत होने के लिए जा रही, एक नई शुरुआत हो रही है और ये आपके विवाह के साथ आपकी एक नई कार्मिक साइकिल्स की एंट्री होगी। पुराना जो कार्मा था उसको आपने उस हिसाब से या तो अकेले या तो रिलेशनशिप में हो तभी भी आपने सफ़र करके इस चीज़ को निकाला हुआ है। तो आपकी विवाह ये जो रीडिंग है इसके साथ एक नई शुरुआत होगी और मुझे यहाँ पे आने वाले 33 डेज ये सुनाई दे रही। तो आने वाले 33 डेज बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। तो 3 दिन से 33 डेज के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आएगा मैरिज को लेके, आपके विवाह को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी आपके विवाह के बारे में और क्या मैसेजेस यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रही है कि अभी तक अगर आपको ऐसे अकेलेपन का बहुत ज़्यादा आदत पड़ गया था ना, तो ये जो मैरिज का टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आएगा, ये जो विवाह का शंखनाद होगा आपके लाइफ में, वो आपको एक अलग पर्सन बनाने की कोशिश में है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ अलग कलर्स को ऐड करने की प्लानिंग में है। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है वो आपके लिए मेंटोर हैं, या आप जो है अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के लिए जिनके साथ आपका विवाह होगा या होने वाली है, वो जो भी पार्टनर है या तो वो आपके लिए एक टीचर, एक मेंटोर है, नहीं तो आप उनके लिए एक टीचर या मेंटोर होगे। कोशिश करो अच्छा, ये जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर है ना, वो हीलिंग मोडालिटीज़ में हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल मेंटोर भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्पिरिचुअल मेंटोर्स की शादी हो रही है तो मुझे यहाँ पे वो भी दिखाई दे रही है। तो आपका विवाह ऐसे कोई पर्सन के साथ हो सकता है जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, या जो कोई जैसे कथावाचक, कथावाचिका हो सकते हैं, जैसे कोई टीचर हो सकते हैं, कोई मेंटर, लाइफ कोच, ऐसा कुछ हो सकते हैं। इवन कोई साधु सन्यासी जैसे भी लाइफस्टाइल जीने वाला, मतलब जैसे हम क्या समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आप सब कुछ छोड़ देते हो, नहीं। स्पिरिचुअल हम सब है, मैं हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअल हम सब है, बाय बर्थ हम लोग हैं, हमारे जो सोल है वो स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि माया की वजह से हम लोग इसको भूल जाते हैं और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो माया की अननेसेसरी चीज़ें, वेस्टेज, उसी को याद रखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना और साधु बन के बैठ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब जैसे बनप्रस्थी होते हैं, जो लोग वन में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी साधनास करते हैं। जब आपकी विद्या पूरी हो जाती है, आपकी स्टडीज़ पूरी हो जाती है, यू हैव 2 ऑप्शंस, एदर गो फॉर सन्यासी लाइफ और लीव अ संसारी लाइफ। तो अब इसमें कलयुग में क्या आ रही है कि सन्यासी लाइफ, जो सन्यासी के जीवन जीते हैं, वो या तो अकेले में साधना करना या अपने शिष्यों के साथ आश्रम बनाना, लोगों की मदद करना, वो होती है।
और जो लोग संसारी जीवन भी जीते हैं वो कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक जीते हैं। तो अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि कलयुग अब नेक्स्ट फेज में जा रही है, तो जिस जिस तरह से कलयुग डीपर जा रही है, तो बहुत सारे सोल्स जो है वो अपनी कारमा कंप्लीट करके लाइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ओपन अप हो रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है कि संसार में रह के कैसे सन्यासी की तरह जीवन जीना है, मतलब शादी भी करनी है, पैसे भी कमानी है, संसार में जीना कैसे है। आपको खाने के लिए भी पैसे चाहिए, कपड़े के लिए भी पैसे चाहिए, घर के लिए भी पैसे चाहिए, बिल भरने के लिए भी पैसे चाहिए, सब चीज़ के लिए पैसे चाहिए। पैसे आएगा कहाँ से? चोरी तो नहीं करोगे, तो संसार में रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो जो लोग संसारी जीवन को चूज़ करते हैं, वहाँ पे भी अब ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इधर पूरा मेटेरियलिस्टिक रहो या तो स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस करके आगे बढ़ो। और जो स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं वो लोग फिर गृहस्थी सन्यासी बन जाते हैं। जैसे एक यहाँ पे बहुत सुंदर सा बात याद आ रही है, जैसे महाभारत युद्ध में जब गीता का ज्ञान दिया जा रहा था, तो अर्जुन बोले कि ऐसे जो संसार है जहाँ पे पाप का ज़्यादा जगह है, जहाँ पे पुण्य के लिए जगह नहीं है, जहाँ पे इतनी सारी गलतियाँ होती है, इतनी सारे पाप होते हैं, इतने सारे अधर्म होते हैं, तो ऐसे जगह पे कोई धर्म वाला पर्सन रहेगा ही क्यों? वो अकेले जाके वन में अपना जो ये है अपना साधना जो है वो कर सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये जो सोच है ना, इस सोच की वजह से संसार का उन्नति नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि दुनिया में कोई टीचर ही ना रहे, कोई गुरु ही ना रहे, कोई मेंटर ही ना रहे, हर कोई जो नॉलेजेबल हो, जो विजडम के अधिकारी हो, जिसके पास हायर डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का पावर हो, अकल साइंस वाले हो, जो भी है, ये सारे लोग अगर वन में चले गए और तपस्या करने लगे, मोक्ष उनको मिलने लगा, बाकियों का होगा क्या? तो समाज तो सिर्फ अधर्मियों से ही भर जाएगा। समाज में तो कोई धर्म होगा ही नहीं कि जो किसी को शिक्षा दे सके, किसी को धर्म पढ़ा सके। तो ऐसे में तो आप फिर सेल्फिश बन रहे हो। तो यहाँ पे उस बात की चर्चा हो रही है कि जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को ये सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप वन में चले जाना, ऐसा नहीं है। तो ये गृहस्थी सन्यासी की बात हो रही। तो आपकी जो पार्टनर है या आप दोनों में से कोई एक, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, वो गृहस्थ सन्यासी हो सकते हैं, यानी कि वो सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। वो सात्विक लाइफस्टाइल में जीना उनको पसंद है, बहुत ज़्यादा ताम झाम शोर शराबा पसंद नहीं है। लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, नेचर को भी पसंद करते हैं, एनिमल्स को भी पसंद करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, म्यूज़िक पे डांस करना, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ऑल्सो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रहता है सात्विक खाना खाने में, लोगों के साथ, कम लोगों के साथ बातचीत करने में, या बहुत ज़्यादा किसी के साथ ओपन अप ना होना, बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल फ्रेंड्स का ना होना, और कैसे लोगों को ज़्यादा हम एजुकेशन दे सके, पढ़ाई कर सकते, लोगों की अच्छाई कर सकते। तो इस तरह से उनका लाइफस्टाइल होगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आइडियाज़ को, सात्विक लाइफस्टाइल को वो फॉलो करते होंगे। इस तरह से हो सकती है यहाँ पे। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है कि अब आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करो, अपने पार्टनर को लेटर लिखना शुरू करो, अपने आप को लेटर लिखना शुरू करो कि आपको मैरिज से क्या दिक्कत है, इससे पहले क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और अभी करंटली आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और उन सब चीज़ों को बर्न करके फ्लश कर दो। दैट्स इट, अपने लाइफ से फ्लश आउट कर दो। क्योंकि आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है वो काइंड ऑफ आपका सोलमेट है, कार्मिक सोलमेट यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो कार्मिक सोलमेट जो है वो कर्मा कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो अगर आपका पार्टनर इतना स्पिरिचुअली अवेकेंड है, या आप इतना स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, तो मतलब जब ये मैरिज होगा या ये रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ोगे, तो आप दोनों स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे। तो आप अपसेट मत हो जाओ। आपको बोला जा रहा है कि अपने पार्टनर के साथ मिलके उनसे गुस्सा मत करो, उनसे खफा मत रहो। अगर आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, या आपके पार्टनर ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, अभी तक स्पिरिचुअलिटी को एक पर्सन ने सही से समझा नहीं है, टाइम दो, स्पेस दो, होपफुल रहो, डिवाइन को प्रे करो, टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करो अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर से, और उनको मैसेजेस सेंड करो। क्योंकि आप दोनों मिलके नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, आप लोग समाज के लिए बहुत अच्छा करोगे। पॉसिबली आप लोग NGOs भी ओपन कर सकते हो, आप कुछ अच्छे काम कर सकते हो, जैसे प्लांटिंग करना, हेल्थ से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना, अकल साइंस से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना, कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा करोगे दोनों मिलके समाज के लिए।
और साथ ही साथ आप एक अच्छा बिजनेस भी रन कर सकते हो। आप दोनों मिलके अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों की अल्टीमेटली गोल सेम है, आप दोनों का अल्टीमेटली माइंडसेट सेम है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आ रही कि अभी करंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी में दोनों मैचअप नहीं हो। पर ये विवाह अगर आप करोगे, ये शादी अगर आप करोगे, इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा पेशेंस धरोगे, बहुत लंबा चलने वाली है, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। नाइस। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, जो बोलते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, वही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए आपके लाइफ में आएंगे, अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो है या इवन रियलिस्टिकली ग्रो, स्पिरिचुअली उतना ग्रो भी नहीं है, ट्राई टू कनेक्ट विद देम, ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पर्सन। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएगा इस पर्सन के आने के बाद। आपकी खुशियाँ यहाँ पे बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। आपकी खुशियाँ यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रेशन का ऊर्जा लेके आएगा। आपकी कंप्लेनिंग ऊर्जा या डाउटफुल की जो नेचर है ना, जहाँ पे आप बार बार डाउट करते रहते हो, जहाँ पे आप शक्की हो जाते हो, जहाँ पे आप दुखी हो जाते हो, जहाँ पे आप अपसेट हो जाते हो, जहाँ पे आप मुंह मोड़ लेते हो किसी भी सच्चाई से, किसी भी धोखे से, किसी भी लाइफ के ऐसे पड़ाव जहाँ से आप बिल्कुल अपना मुंह मोड़ लेते हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो ऐसी सोच को भी बड़ा चेंज करने वाले हैं आपके पार्टनर। मैं बार बार आपके पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्पिरिचुअली वो ज़्यादा यहाँ पे अवेकेंड दिखाई दे रही है। एनीवेज, जो भी है आप दोनों से ऑल्टरनेटिव, जस्ट टेक दिस मैसेज बेस्ड ऑन दैट। अगर आप ज़्यादा ग्रो हो तो ट्राई करो अपने पार्टनर को उस ओर लेके जाने के लिए। सबसे बढ़िया है थर्ड आई चक्र। तो जितना मेडिटेट करोगे, होपोनोपोनो प्रेयर करो अपने पार्टनर के साथ, मेडिटेटिव म्यूजिक्स के साथ कनेक्ट हो जाओ और उनको जो भी मैसेज आपको सेंड करनी है अपनी थर्ड आई चक्र पे इमेजिन करके उनको सेंड करो, विजुअलाइजेशन करो। आपके लिए बहुत बढ़िया मैनिफेस्टेशन टेक्निक होगा विजुअलाइजेशन करना। जो भी चीज़ें आपको आउटकम चाहिए विजुअलाइजेशन करो। एक दिन नहीं, कंप्लीटली आपको करनी होगी हर रोज़। 21 दिन करो, 30 दिन करो, 45 डेज करो, 108 दिन करो, 365 दिन करो। डेली जो भी चीज़ें आउटकम चाहिए उसको इमेजिन करो, स्पेसिफिकली इन योर मैरिड लाइफ और इन योर पार्टनरशिप काइंड ऑफ, उस हिसाब से। अब दोनों मिलके, मुझे यहाँ पे बुद्धिस्ट की एनर्जी जो आ रही है ना, अब दोनों मिलके बुद्धिस्ट प्लेसेस पे जाके कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उनका कुछ कॉन्सेप्ट आप दोनों ऐड ऑन करोगे अपने लाइफ में और उसको आगे भी आप बढ़ाओगे। आप जनरेशन टू जनरेशन उस चीज़ को बढ़ाओगे। या तो जो लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, आप में से भी कुछ लोग बुद्धिस्ट या फिर जैनिज़्म हो सकते हो, गुजरात से हो सकते हो। मुझे ऐसे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। आप बुद्धिज़्म का जो हीलिंग टेक्निक है, आप लोगों में से या आपके पार्टनर इस चीज़ को सीख सकते हैं। देखो मैंने जैसे ही बोला यहाँ पे वाटर थेरेपी आ रही। अब डेफिनेटली ये दोनों कब गिरा मैंने नहीं देखा। ओके, सो आप अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी पार्टनरशिप के लिए आप बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वाटर थेरेपी करो। तो जितना पॉसिबल हो रही है वाटर थेरेपी करना शुरू करो। पानी के साथ अफर्मेशन करना शुरू करो। पानी के साथ जब आप बात के लिए जा रहे हो तो पानी में हल्दी का यूसेस करो, जहाँ पे जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो आपकी मैरिज में हेल्प करेगा या मैरिड लाइफ में अच्छी चीज़ें लाने में मदद करेगा और लव रोमांस को ऐड करने में मदद करेगा। स्पिरिचुअल बात आप ले सकते हो। वाटर थेरेपी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे वाटर टेक्निक्स है जो हील करते हैं रिलेशनशिप को। तो जैसे मैंने होपोनोपोनो प्रेयर बोला, वैसे ही आप वाटर थेरेपी के साथ भी अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। सो लेट मी सी और क्या है आपके लिए। आखिरी के कुछ मैसेजेस हम यहाँ पे लेंगे और इसके साथ ही इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। अगर आपको मन कर, ये पहले भी आया था मैंने नहीं लिया, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ मुझे ऐसे लिटरली दिखाई दे रही कि कोई आइडिया को आप जन्म दे रहे हो। तो आप दोनों मिलके ना कोई पर्टिकुलर आइडिया को, उसके साथ काम करोगे। कुछ पर्टिकुलर बिजनेस, कुछ पर्टिकुलर वर्क आप दोनों मिलके शुरू करोगे और वो बहुत ऊंचाई तक जाएगा।
अगर आपको पर्सनल गाइडेंसेस चाहिए, आप डेफिनेटली अपने कोई मेंटोर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, या कोई ना कोई ऐसे पर्सन जो आपको गाइडेंस दे सके, कोई काउंसलर, कोई कोई ऐसा पर्सन जो आपको समझ सके, जो आपको बिना जज किए आपकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसका सल्यूशन दे। ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी फील्ड में मौजूद है, और जब भी आप इनसे मांगोगे मदद आपको मिल जाएगी। प्रॉफिट्स भी आपके लिए आया था। एनीवेज, देखो यहाँ पे ना बहुत सुंदर से मैसेज आया सच्चित आनंद का। तो ये मुझे दिखा रहा है, अगेन मैंने जो एक मैसेज दिया था कि जहाँ पे मैंने बोला था कि आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है वो स्पिरिचुअली अवेकन है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर 7 की भी ऊर्जा है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जो भी पर्सन आएगा ना वो पर्सन केतु से रूल्ड होगा, केतु से रिलेटेड उसका कुछ ना कुछ डोमिनेट होगा, या तो आत्माकारिका अमात्यकारिका कुछ ना कुछ होगा डोमिनेट। नवांशा चार्ट में अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखो, नंबर वाइज देखो, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन उसका नंबर 7 के साथ बन रहा होगा। सो यस, वो पर्सन आपकी लाइफ में लग्जरी को भी ऐड करेगा, वो पर्सन आपकी लाइफ में डिक्लटरिंग एनर्जी को भी ऐड कराएगा। ये मैरिज जो होगा ना, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ होगा, एक म्यूचुअल रिस्पॉन्स के साथ होगा। मतलब आप दोनों मिलके कुछ तय करोगे और फिर उसमें आगे बढ़ोगे कि हमें ऐसी मैरिज चाहिए, हमें ऐसा लाइफ चाहिए, हमें इस तरह से अपने जीवन को जीनी है। तो ये जो पर्सन है वो आपको सिखाएगा कि किस तरह से स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस का यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है या आप दोनों में से कोई एक आर्किटेक्ट भी हो सकते हो, या इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकते हो। स्पेस के रिलेटेड नॉलेज होना यहाँ पे मुझे सुनाई दे रही है। आप दोनों में से कोई एक माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हो, और ये मुझे अगेन बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यस, दिस इज़ ऑल व्हाट आई गेट राइट नाउ। गोल्ड कॉइन्स में भी आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो आगे चल के, और ये आपको बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, तो यस, ये मैरिड बड़ा फ्रूटफुल होने वाली है। ये जो गृहस्थ सन्यासी आप बोल रहे हो ना, तो आप इतने सारे अच्छे कर्म करोगे, और इतना बढ़िया आपका लॉजिकल और इमोशनल माइंड अच्छे से बैलेंस होके चलेगा कि आप दोनों मिलके बिजनेस या वर्क फील्ड में बड़ा अच्छा करोगे। बड़ी अच्छी आप जमा पूंजी अपना क्रिएट कर पाओगे। आप अच्छे वेल्थ अपने लिए, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, और उससे आप समाज की बहुत मदद करने वाले हो। अगर ऐसी सोच भी नहीं है तो इस रीडिंग के बाद मैं बोलूँगी कि इस सीड को अपने दिमाग में प्लांट करना शुरू करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और आई एम श्योर बहुत दिल से, बहुत सुंदर से मैंने ये रीडिंग को बनाया हुआ है, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे गाइडेंसेस इसके थ्रू दिया होगा। और आप अगर इसके साथ रेजोनेट किया है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो, और शेयर कर सकते हो अपनों के साथ। उनके लाइफ में भी एक उजाला भर सकते हो, एक राह दिखा सकते हो उनको, और उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, एक गाइडर की तरह, मेंटोर की तरह काम कर सकते हो। और यस, अपना और अपनों का, इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी की तरफ सजाग रहो, अलर्ट रहो, अवेयर रहो, कॉन्शियसली एक्ट करो, ना सिर्फ अपने मैरिड लाइफ के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।